आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे सीक्रेट हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसे मोस्टली रिच लोग यूज करते हैं और भी ज्यादा अमीर बनने के लिए। आप भी इस सीक्रेट हैबिट्स को यूज करके अपने लाइफ को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। पहले आपको ये समझना होगा कि अमीर या गरीब सिर्फ एक माइंडसेट का खेल है। आपके डेली हैबिट्स ही आपको फ्यूचर में अमीर या गरीब बना सकती है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जब फाइनेंशियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एक स्टडी को कंडक्ट किया गया जिसमें रिसर्चर्स इस स्टडी के थ्रू ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि पैसों को ट्रैक करना क्यों जरूरी है और ये लोगों के फाइनेंशियल गोल को किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है। इस स्टडी के लिए 2 ग्रुप ऑफ लोगों को सिलेक्ट किया गया, जिसमें ग्रुप ए के लोग टाइम टू टाइम अपने पैसों को ट्रैक कर रहे थे, जैसे कि कितने पैसे स्पेंड या इन्वेस्ट हुए, जबकि ग्रुप बी के लोग अपने पैसों को टाइम टू टाइम ट्रैक नहीं कर रहे थे। इस रिसर्च के 5 साल बाद रिसर्चर्स ने इस स्टडी के थ्रू ये पाया कि ग्रुप ए के लोग जो टाइम टू टाइम अपने पैसों को ट्रैक कर रहे थे वो लोग ग्रुप बी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर पाए। इसीलिए जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट जो रिच लोग में होती है वो है रिच पीपल ट्रैक देयर मनी। रिच लोग रेगुलरली अपने पैसों को ट्रैक करते हैं। उनको ये पता होता है कहाँ पर उनका पैसा स्पेंड या इन्वेस्ट हो रहा है, इसीलिए वो अपना पैसा कमाना, मैनेज और इन्वेस्ट करना ठीक तरीके से जानते हैं। वेयरएज पुअर माइंडसेट लोग अपने पैसों को सही तरीके से ट्रैक नहीं कर पाते। जैसे ही उनको अपने पेचेक या सैलरी मिलती है वो अपने पैसों को स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं अपने अदर एक्सपेंसेस के लिए, जैसे कि अपने लिए कुछ न्यू चीजें खरीदना जो इतना यूजफुल नहीं होता है वो खरीद लेते हैं। वो अपने अर्निंग से ज्यादा खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उनका काफी ज्यादा कर्ज बढ़ जाता है। इसीलिए आपको कैश फ्लो को समझना बहुत जरूरी है। कैश फ्लो यानी कि कैसे आप अपने अर्निंग स्पेंड कर रहे हो, इसको आप ट्रैक कर सकते हैं और सही तरीके से पैसों को मैनेज और इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको फ्यूचर में कर्ज नहीं रहेगा और आप सही तरीके से अपने पैसों को इन्वेस्ट करके फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर सकते हो। डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अमीर लोग एसेट और लायबिलिटीज के बीच के फर्क को ठीक तरीके से जानते हैं। एसेट मींस जो आपको पैसे कमा कर देती है और लायबिलिटीज यानी कि जिसके लिए आपको अपने पॉकेट से पैसा देना होता है। एसेट का कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि आपने कोई जमीन लिया हो जिसका वैल्यू फ्यूचर में इंक्रीज हो सकता है, जैसे कि कोई भी साइड बिजनेस या फिर रिसर्च करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, ये सभी एसेट्स है। वेयरएज लायबिलिटीज के कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ, जैसे कि लोन पर कार खरीदना, न्यू मोबाइल खरीदना या फिर क्रेडिट कार्ड द्वारा ऑनलाइन स्पेंड करना, ये सभी लायबिलिटीज की एग्जांपल है। रिच माइंडसेट लोग अपने लायबिलिटीज को कम रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने लिए एसेट क्रिएट करते हैं जो उनको बाद में पैसे कमा कर देती है। इसी एसेट से जब उनको पैसा मिलना स्टार्ट होता है तब वो अपने लिए सारी लग्जरी चीजें खरीदते हैं। इसके लिए उनको लोन लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। वेयरएज पुअर माइंडसेट वाले लोग ज्यादा एसेट्स नहीं क्रिएट करते, वो अपने सारे एक्स्ट्रा इनकम लायबिलिटीज में खर्च कर देते हैं, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा कर्ज में डूबते चले जाते हैं। इसीलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो तो आपको भी लायबिलिटीज से ज्यादा अपने एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आप जल्दी ही फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो। वेल्दी पीपल कॉन्स्टेंटली इंप्रूव देयर स्किल्स एंड अर्निंग एबिलिटी। रिच माइंडसेट वाले पीपल टाइम टू टाइम अपने स्किल्स को इंप्रूव एंड अपडेट करते रहते हैं। इसके साथ वो लोग अपने अर्निंग एबिलिटी को भी इंक्रीज कर पाते हैं। इसीलिए टाइम टू टाइम न्यू चीजें भी सीखना काफी जरूरी है। हम में से बहुत से लोग अपने स्किल्स को अपडेट नहीं करते, जिसकी वजह से हम ज्यादा अर्न नहीं कर पाते। अगर आप अपनी अर्निंग एबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर हाई इनकम स्किल्स डेवलप करनी होगी। हाई इनकम स्किल्स आपको महीने के लाखों रुपए कमा कर दे सकती है, जैसे कि कुछ हाई वैल्यू प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हो, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी या कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि इंटीरियर डिजाइनिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या अदर सर्विसेज जो मार्केट की डिमांड को कंप्लीट करता हो। इस तरीके से आप हाई इनकम जनरेट कर सकते हो। टेकिंग एक्शन एज सुन एज पॉसिबल। रिच माइंडसेट लोग जो भी सोचते हैं और अचीव करना चाहते हैं उस पर इमीडिएटली वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग पहले स्मॉल एक्शंस लेते हैं, फिर उसको मेजर करते हैं एंड देन फाइनली उसको अप्लाई करते हैं, जिससे कि उनको इंस्टेंट रिजल्ट मिलती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम राजू होता है और दूसरे का नाम सुनील। ये दोनों एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं। राजू के पास आइडिया और प्लानिंग बेस्ट होती है, फिर भी वो उस पर काफी समय तक सोचते ही रह जाता है, जिसके कारण वो कभी एक्शन नहीं ले पाता है और अनसक्सेसफुल रह जाता है। जबकि सुनील ऐसा नहीं करता है, वो अपने प्रोडक्ट का पहले एक डेमो वर्जन लॉन्च करता है, जिससे कि वो अपने प्रोजेक्ट पर तुरंत वर्क करना स्टार्ट कर देता है। डेमो वर्जन लॉन्च करने की वजह से उसे मार्केट से काफी रिव्यू मिल जाती है, जिससे वो अपने फाइनल प्रोडक्ट को और भी बेहतर बना पाता है। इसीलिए
इसीलिए अगर आपको कोई भी एक अच्छा आइडिया मिले और आपको वो आइडिया जेन्युइन लगे तो तुरंत आपको उस पर वर्क करना स्टार्ट करना चाहिए। थिंक बिग एंड स्टार्ट स्मॉल। कुछ बड़ा करने के चक्कर में पुअर माइंडसेट लोग फेल हो जाते हैं अपने बिजनेस में, क्योंकि वो लोग विदाउट एनी नॉलेज रिस्क लेते हैं और काफी सारे कर्ज में डूब जाते हैं। वेयरएज रिच माइंडसेट लोग जब भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तब वो लोग उस काम को स्मॉल स्केल पर पहले स्टार्ट कर देते हैं और जैसे जैसे उनको उस बिजनेस में प्रॉफिट होता है वो सभी चीजों को प्रॉपरली मेजर करते हैं। उसके हिसाब से वो फर्दर अपने बिजनेस को स्केल करते हैं, जिसके कारण वो काफी कम समय में अच्छा ग्रो कर पाते हैं। अब आपको 5 ऐसे हैबिट्स पता है जो रिच माइंडसेट वाले लोग यूज करते हैं, जो आप आज से ही अपने लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, आप अपना फ्यूचर नहीं डिसाइड करते हैं, आपकी हैबिट्स ही आपकी फ्यूचर डिसाइड करती है। इसीलिए आपकी हैबिट्स को इंप्रूव करो और जल्दी सक्सेसफुल बनो। विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।